बदलता कटिहार, आखिर किसने बदली कटिहार की सूरत। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर आप सबों के बीच हल्ला बोलकर नया एपिसोड लेकर के हाजिर हूं। 2019 से पहले का कटिहार और 2019 के बाद का कटिहार, कटिहार में क्या बदला है और क्या विकास हुआ है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नेपाल से 125 किलोमीटर, बांग्लादेश से 150, भूटान से 300 किलोमीटर, पश्चिमी बंगाल से 15 किलोमीटर और झारखंड से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर विकास की तरफ टकटकी लगाकर बिहार का कटिहार जिला हमेशा देखता रहा था। शहर का विकास हो, इसके लिए जरूरी है कि व्यापार बढ़े। संसाधन जितने बेहतर होंगे, व्यापार उतना ही चमकेगा और शहर तरक्की करेगा। कटिहार का अफसोस तो यही रहा कि कई प्रमुख शहरों, कई देशों से जिस जिले की सीमा लगती हो, उस जिले के पास विकास के नाम पर दिखाने के लिए झूठ की दो बंद पड़ी मिले ही रहीं। विकास का अकाल कटिहार को घेरता भी क्यों ना, जब जिले में आने जाने के लिए सड़कों के नाम पर गड्ढे हों तो उस जिले में कौन लगाएगा फैक्ट्रियां। सरकारें आई गईं, लोगों को पद मिले, व्यक्तियों ने तरक्की की, लेकिन जिस कटिहार ने लोगों को पहचान दिलाई, उसी कटिहार की पहचान को धूमिल लोगों ने किया। निखिल चौधरी से लेकर तारिक अनवर तक 15-15 साल तक सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन कटिहार वहीं का वहीं रहा। विकास के कामों का शिलान्यास तो हुआ, लेकिन काम बीच में ही लटक गए और कटिहार के विकास का इंतजार लंबा होता गया। मैं जिस पटरी पे खड़ा हूं, ये पटरी पटना को भी जाती है और दिल्ली को भी, जहां की दोनों सरकार का मुख्यालय है, केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन यहां से बहुत सारे नेता और मंत्री दिल्ली और पटना तो गए, लेकिन विकास कार्य को लेकर के नहीं आ पाए। ये विकास कार्य किसने लाया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। 2019 के बाद हमें दो कटिहार नजर आते हैं, एक 2019 से पहले का कटिहार और दूसरा 2019 के बाद का कटिहार। आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आज हम करेंगे इस पूरे मामले की पड़ताल। कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है, कुछ ऐसा ही हुआ कटिहार के साथ। साल 2020 में चौथी बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान क्या हुआ, मानो कटिहार की मुराद पूरी हो गई हो जैसे। बीजेपी में मजबूत पकड़ रखने वाले तारकिशोर प्रसाद के उप मुख्यमंत्री बनते ही कटिहार में दम तोड़ता विकास को ऑक्सीजन मिलने लगी। बतौर वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2021-22 के लिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया और कटिहार के विकास के लिए सरकार के खजाने का मुंह खोल दिया। कटिहार की आवाम ने तारकिशोर प्रसाद का साथ कभी नहीं छोड़ा। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना रहे हों, कटिहार ने हमेशा तारकिशोर प्रसाद का साथ दिया। यही वजह है कि कटिहार का विकास हो, बस यही एक सूत्रीय एजेंडा रहा तारकिशोर प्रसाद का। और उप मुख्यमंत्री बनते ही तारकिशोर प्रसाद का यह एजेंडा परवान चढ़ने लगा। विकास का जंग खा चुका पहिया एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा। बरसों से अटके काम फिर से शुरू होने लगे। नगर निगम की अनदेखी के चलते टूटी गलियों को तारकिशोर प्रसाद ने उप मुख्यमंत्री बनते ही फिर से बनवाना शुरू कर दिया। गलियों के साथ साथ नालियां और सीवरेज सिस्टम का काम तेज रफ्तार पकड़ने लगा। कटिहार के सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 220 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 2020 में जब यहां से तारकिशोर प्रसाद जीत करके पटना गए, तो बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा बनकर के उभरे और उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद से सम्मानित किया गया। फिर क्या था, कटिहार के न्यारे न्यारे हो गए और क्या मिला, पूरी बारीकी से मैं अपनी रिपोर्ट में बता रहा हूं, देखिए। 1900 करोड़ की लागत वाले मनिहारी से लेकर साहेबगंज गंगा पर पुल बनाने का काम पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। 2228 करोड़ रुपए पूर्णिया से नारायणपुर नेशनल हाईवे 131 4 लेन के लिए आवंटित कर दिए गए। बंगाल को जोड़ने वाली कटिहार लाबा मार्ग पूरा होने के कगार पर है। 116 करोड़ रुपए की लागत से गौशाला मनिया आरओबी के लिए तारकिशोर प्रसाद ने बजट में आवंटन किया। गौशाला रेलवे ओवर ब्रिज जो पूरे कटिहार की जरूरत है, उसके काम में भी रफ्तार आई। 30 करोड़ की लागत से 1200 मीटर लंबा जीआरपी चौक से शहीद चौक जाने वाला ओवर ब्रिज बनकर तैयार है। 1041 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास 21 नवंबर 2021 तक हो ही गया था। कटिहार के गंगा घाटों से रंगदारी का खेल भी खत्म हुआ और सरकारी सिस्टम से काम शुरू हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह रही तारकिशोर प्रसाद का खुद गंगा घाटों का निरीक्षण करना। तारकिशोर प्रसाद ने पिछले 1 साल में 3 से 4 बार दौरा किया और क्राइम सिंडिकेट की मोनोपोली को तोड़कर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। कटिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात को बदल कर रख दिया तारकिशोर प्रसाद ने।
22 करोड़ मात्र शिशु सदन को मिले तो 20 करोड़ की लागत से अस्पताल का नया भवन बना। नई एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर भी कटिहार को दिलवाए गए। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन और ऑक्सीजन प्लांट लगा। डिप्टी सीएम का शहर होने के चलते जिला अस्पताल में सभी सुविधाएं लोगों को मिलने लगी। अधिकारी अब कटिहार में बेहतर ढंग से काम करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है तारकिशोर प्रसाद का व्यवहार। वो जिले के अधिकारियों को सत्ता की हनक नहीं दिखाते, बल्कि उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। जिस जनता दरबार के लिए कटिहार के लोगों को पटना जाना पड़ता था, अब वो जनता दरबार कटिहार में ही लगता है। कभी लोग सुशील मोदी के आगे पीछे घूमते थे, अब वक्त बदलते ही तारकिशोर प्रसाद ने सुशील मोदी की जगह ले ली। तारकिशोर प्रसाद इसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सम्मान बताते हैं, लेकिन बंद पड़ी जूट की दोनों मिले तारकिशोर प्रसाद से सवाल कर रही हैं, लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब कटिहार को नहीं मिल पाया है। इस सबके बीच एयरपोर्ट और एम्स कटिहार को मुस्कुराने की वजह देते हैं। उम्मीद कटिहार को यह भी है कि बंद पड़ी जूट की मिलों के ताले भी खुलेंगे और विकास की खेती लहलाएगी। नेता की नीयत अगर साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, विकास भी होता है और पहचान भी मिलती है। और तारकिशोर प्रसाद के डिप्टी सीएम बनने के बाद से लग ये रहा है कि कटिहार अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ रहा है और अब कटिहार बदल रहा है। कटिहार की तरक्की तारकिशोर है, इन्होंने साबित कर दिया है। बने रहिए हल्ला बोल के साथ। एक नए एपिसोड में मैं फिर आऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।